हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैड स्मेल इन द माउथ, यानी कि मुंह से बदबू के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, इवन खुद के लिए और सामने वाले इंसान के लिए भी, क्योंकि जब आपके मुंह से स्मेल आ रही होती है तो हर कोई बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी इनके पीछे के क्या मेन रीजंस हैं जिनसे आपके मुंह से स्मेल आने लग जाती है, और कौन सी ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी बैड ब्रेथ को कम करने में और आपके ओरल जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बैड ब्रेथ एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इवन कभी ना कभी आप में से सभी लोगों ने इसको फील किया होगा या अपने लाइफस्टाइल में आपने कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किया होगा। बैड ब्रेथ के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे मेजर जो रीज़न है वो है आपके ओरल हाइजीन। अगर आप प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं करते हैं या फिर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं, या आपके माउथ में बहुत ज़्यादा प्लाक जम गया है जो एक येलो क्रिस्प जैसा आपको दिखता होगा दांतों के बीच में जम रहा है, जिसकी वजह से आपके जो मुंह से जो आपने खाना खाया है वो कहीं ना कहीं आपके दांतों के बीच में फंसा होता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और एट द एंड रिजल्ट आपके मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे फूड जैसे कि प्याज है, लहसुन है, या कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फूड, इनसे भी आपको बैड ब्रेथ की समस्या देखने को मिल सकती है। एक तो वो इंस्टेंटली आपके मुंह में स्मेल क्रिएट करते हैं, दूसरा जब ये खाना आपके शरीर के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है और ब्लड स्ट्रीम में जाता है आपके, और ये ब्लड जब आपके लंग्स तक जाता है तो एक जब आपके लंग्स में ये क्लीन होता है और उसके बाद ये एक जैसे आपने बर्प में आप ये महसूस करते होंगे कि आपको बर्प आए, वो एक स्मेल आपको उसके साथ आती है, वो एक्सेल होती है हमारे लंग्स के थ्रू बाहर और वो उस स्मेल के साथ निकल के आती है। दैट इज ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एवरीवन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होती है कि आप बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ से सफ़र हैं, आप पानी की मात्रा कम रखते हैं। यूजुअली जो हमारी सलाइवा है हमारे मुंह को साफ रखने का काम करती है, और अगर हम मुंह को बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं, पानी की मात्रा कम रहती है, बॉडी ओवरऑल अगर डिहाइड्रेटेड है तो सलाइवा मुंह में कम है, जिसकी वजह से मुंह में बहुत फेवरेबल माध्यम यानी कि एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप होती है किसी भी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, और आपको मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप अगर बहुत पानी कम करके रखते हैं और या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, आप इसको भी एक बहुत मुख्य रीज़न कंसीडर कर सकते हैं मुंह से बदबू आने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जो माउथ रिलेटेड डिजीज़ ही हैं, जैसे आपको पायरिया हुआ है, जिंजिवाइटिस हुआ है, आपके दांत में कीड़े लग गए हैं जैसे कीट दिके हो गया, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, आपको खांसी है, बलगम है, टॉन्सिल में एनलार्जमेंट है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, डायबिटिक हैं आप, इन सारी कंडीशन में भी आपको दिक्कत, इनफेक्ट साइनस के पेशेंट में नेजल पॉलिप, एडेनॉइड्स, इन तरह के जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें भी माउथ बैड ब्रेथ की जो सिम्टम है बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर जो लोग स्मोकर हैं, टोबैको लेते हैं, उनमें भी बैड ब्रेथ की कंडीशन देखने को मिलती है, और उनमें जो टोबैको है मेजरली वो आपके माउथ में बहुत सारी गम्स डिजीज़ क्रिएट करता है विच इज़ लीडिंग अ बैड ब्रेथ। इवन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मैंने जैसे डायबिटीज़ बताया, इसके अलावा लीवर डिसफंक्शनिंग है, किडनी डिसफंक्शनिंग है, इन सब में आपको, या गर्ट की स्थिति है, एसिड रिफ्लैक्स है, इन सब में भी आपको बैड ब्रेथ की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको बैड ब्रेथ काज कर सकती हैं। तो कुछ तो आपके लाइफस्टाइल की वजह से ऐसी परेशानी आती है, कुछ आपकी मेडिसिनल कंडीशन में या कुछ आपके डिजीज कंडीशन में आपको मुंह से बदबू आने की समस्या देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके बैड ब्रेथ को कम करने में। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मर्कसॉल। ये आप 30 पोटेंसी में लेना शुरू करें। अगर आपको जो बैड ब्रेथ की समस्या है, आपको किसी डेंटल या आपके माउथ रिलेटेड किसी इश्यू से आ रही हो, आपको जिंजिवाइटिस हो सकता है, पायरिया की कंडीशन हो सकती है, जो दांत है उसमें सड़न हो और उसके वजह से आपको मुंह में से स्मेल आनी शुरू हुई है, तो आप मर्कसॉल प्रयोग कर सकते हैं।
इसमें जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम मिलते हैं कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सलाइवा निकल के आता है, मुंह में एक मेटालिक सा टेस्ट हमेशा बना रहता है, आपको ब्लीडिंग गम्स की समस्या देखने को मिल सकती है। इस स्थिति में आप मर्कसॉल की 30 CH पोटेंसी को 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लें। कम से कम आप इसको 1 महीने तक प्रयोग करें। ये आपकी पूरी जो डिकेड टूथ तो पूरी तरह से नहीं रिजॉल्व कर सकता, बिकॉज वो अंदर अगर पूरी तरह से डैमेज हो गया है देन वो डेंटल पार्ट हो जाता है, बट जो आपको पायरिया की समस्या है या फिर आपको ब्लीडिंग गम्स की समस्या है, इसको डेफिनेटली हेल्प करेगा कवर अप करने में। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पल्साटिला, बहुत अच्छी काम करती है बैड ब्रेथ के कंडीशन में। आप इसको 200 पोटेंसी में प्रयोग करेंगे। अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है और सुबह के वक्त आपको मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो पल्साटिला आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको प्यास बिल्कुल नहीं लगती और मुंह आपका बिल्कुल सूखा हुआ है तो भी आपको प्यास नहीं लग रही है, मुंह में एक सौर और स्मेली सा टेस्ट बना रहता है, आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन संबंधित इशू बने रहते हैं, टंग आपकी बहुत ज़्यादा कोटेड आपको फील होती है या आपको देखने में दिख रहा है कि ज़बान बिल्कुल कोटेड है, डाइजेशन भी थोड़ा बहुत गड़बड़ चल ही रहा है, सुबह के वक्त आपका मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल बनी रहती है, पल्साटिला आप 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में। ये आपके डाइजेशन को भी बेहतर करेगी, आप में जो एक जो सार टेस्ट मुंह में बना हुआ है इसको भी कम करके आपके बैड ब्रेथ को कम करने में हेल्पफुल रहेगी। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों हिपरसल्फ, आप 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको बैड ब्रेथ रहती है बिकॉज ऑफ गम्स में इन्फेक्शन या आपको माउथ में अल्सर या एब्सेस बन रहे हैं। तो अगर आप मुंह में छाले हो रहे हैं या फिर पस वाले बिल्कुल बड़े आपको छाले बने हैं, उससे आपको लग रहा है मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल सी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा पेन बना रह रहा है अपने गम्स में, इसके साथ साथ आपको कोल्ड सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, बैड ब्रेथ उसके साथ आपको ट्रिगर कर रही है, हिपरसल्फ ज़रूर लें। ये ना सिर्फ आपके बैड ब्रेथ को ठीक करेगा, इसके अलावा ये आपके जो गम्स में या जो इन्फेक्शन है या फिर आप में जो अल्सर्स बन रहे हैं उस टेंडेंसी को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। तो हिपरसल्फ की आप 30 CH पोटेंसी को 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेना शुरू करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों साइलिशिया, 30 CH में यूज़ करें। अगर आपको जो ये बैड ब्रेथ की स्थिति या बहुत लंबे समय से बनी है, क्रॉनिक इन्फेक्शन से आप सफ़र हैं, आपको लगता है आपकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, मुंह में एक बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव टेस्ट एंड बैड ब्रेथ बनी रहती है, मुंह में एक आपको बहुत ज़्यादा स्मेल सी फील होती रहती है, खुद से ही फील हो रही है, इसके साथ साथ आपके जो गम्स हैं उनमें पस फॉर्मेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता हो, आप में जो बार बार इन्फेक्शन होने की बहुत लंबी हिस्ट्री थी, मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन से आप सफ़र रहते हो, आपको खुद लगता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा जो है वीक है, आप बहुत पतले दुबले हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको होती है, स्पेशली आपके फोरहेड एरिया में या हेड वाले एरिया में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, साइलिशिया उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 30 CH में यूज़ कर सकते हैं, 4 बूंद दिन में 3 बार आप प्रयोग करें, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगी, आप में जो बार गम्स इन्फेक्शन हो रहा है या ऑफेंसिव स्मेल क्रिएट कर रहा है उसको भी ये कम करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों कालीबाइक्रोम, एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है अगर आपको मुंह से स्मेल आती है, स्पेशली अगर आप साइनस या पोस्ट नेजल ड्रिप जैसी समस्या से ग्रसित हैं। तो अगर आपको ये परेशानी है कि साइनस की स्थिति पहले आपको बनी है देन आपको ये बैड ब्रेथ होना शुरू हुआ है तो कालीबाइक्रोम ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको जो सिम्टम्स मिले कि आपको जो गले में ऐसा लगे कुछ चिपचिपा सा चीज़ आपको गले में स्टक है, वो ईजिली आपका बाहर नहीं निकल रहा है, एक गाढ़ा म्यूकस डिस्चार्ज आपको लगता हो गले में, आपको जो टंग पे एक पीले रंग की थिक कोटिंग देखने को मिलती हो, साथ में साइनस की हिस्ट्री मैंने बताई ये आपको देखने को मिले, मुंह में आपको एक प्यूट्रिड सी स्मेल एक बनी रहती है, एक स्मेल सी आपको मुंह में बनी रहती हो, कालीबाइक्रोम ट्राई करनी है आपको। 30 CH पोटेंसी में 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार प्रयोग करें, ये आपके साइनस वाले पार्ट पे भी काफ़ी अच्छी काम करेगी और जब आपको म्यूकस जो थिक सा म्यूकस बन रहा है वो टेंडेंसी खत्म होगी, जब आपका साइनस बेहतर होने लगेगा अपने आप ही आपके बैड ब्रेथ को कवर करने में हेल्प करेगी। तो इसको भी ट्राई करें, सब अलग अलग मैंने इसीलिए सिचुएशनल बताई हैं कि किस कंडीशन में आप कौन सी दवा ट्राई कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स के आधार पे अपने मेडिसिन का सिलेक्शन करें और आप इसको लें, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ में आप ओरल हाइजीन बहुत
अच्छे से मेंटेन रखें, ब्रशिंग प्रॉपर करें, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करें अगर जिनको बैड ब्रेथ की समस्या रहती है, और अपने हर खाने के बाद अपने मुंह को बहुत अच्छे से रिंस करें, अच्छे से साफ करें, तो बट ऑब्वियस आपको जो बैड ब्रेथ की समस्या है काफ़ी अपने आप ही कम होती जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।